हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट पेपर का ये चैप्टर नंबर 3 का वीडियो नंबर 4। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है समविभव पृष्ठ। जैसा कि नाम है वैसे ही हम समझ सकते हैं। सम माने क्या होता है? सम माने होता है बराबर, यानी कि समान, और विभव तो है ही। और पृष्ठ माने पृष्ठ, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान हो। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। यानी कि आप देख सकते हो ये एक पृष्ठ है जिस पर स्थित ये जो पॉइंट दिखाए गए हैं, इन सभी पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान समान है। कहने का मतलब, जब इन सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होगा तो हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर निकालें तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान कैसा है? इक्वल है। अब चाहे इसके बीच निकालें, 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 यानी किसी के भी बीच अगर हम निकालते हैं, चाहे इन दोनों के बीच निकालें, तो विभवांतर का मान 0 होगा। क्योंकि विभवांतर को नोट करते हैं किससे? डेल्टा वी से। ठीक है, किससे नोट करते हैं? डेल्टा वी से। और डेल्टा वी होता है V2 माइनस V1। ठीक है, तो इसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान रहता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थिंग और, जैसे ये समविभव पृष्ठ है और इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान इक्वल है, यानी कि समान है। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर हमने कोई एक दूसरा आवेशित कण ले लिया, अन्य आवेशित कण। उसे हमने क्या किया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमने गति कराया। तो सीधी सी बात है, जब कोई पिंड गति करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और अगर कोई गति कराता है तो गति कराने में कार्य होता है। ठीक है, बट यहाँ पर यह है समविभव पृष्ठ। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कार्य होगा। ठीक है, अब जब कार्य होता है तो कार्य का मान फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है V इंटू क्यू। एक तो ये होता है, और दूसरा क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है डेल्टा V इंटू क्यू, या लिख सकते हैं हम Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब डेल्टा V क्या है? यहाँ पर विभवांतर। ठीक है, और जब विभवांतर का मान क्या है? 0 है। विभवांतर क्या था? यहाँ पर 0 था ना, और जब 0 है तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्यों इंटू 0 बराबर 0। तो कहने का मतलब ये था कि अगर समविभव पृष्ठ पर हम किसी अन्य आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, तो ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो 0 होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, तो इस बात को याद कर लें। यानी कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेशित कण को अगर हम गति कराते हैं तो गति कराने में किया गया कार्य 0 होगा। और दूसरी बात क्या कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान हो, या यानी कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, या प्रत्येक बिंदु में से अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर निकालें और विभवांतर का मान क्या हो? 0 हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब है क्या? स्थिर माने होता है कि स्थित करना। ठीक है, और वैद्युत अगर यहाँ पर आ जाए, समझ लो आवेश की बात हो रही है, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्थित करने में जो ऊर्जा हुई है। अब देखो बात क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेश ले लें या दो से अधिक बिंदु आवेश ले लेते हैं, तो दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को हम अनंत से पास पास लेकर के आएँ, अनंत से पास पास लेकर के आए, यानी ये इनफाइनाइट है और इसे हम यहाँ से लेकर के आए हैं पास पास, और पास पास ला करके जो ये बना है इसको बोलते हैं निकाय। ठीक है, जो एक सिस्टम बन गया इसे निकाय बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो निकाय की रचना करने में जो किया गया कार्य है वो कहलाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बार फिर से समझ लो, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर पास पास, यानी अनंत से पास पास लाकर रचना करने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इसे हम U से नोट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है,
अब दो आवेश, दो या दो से अधिक आवेश। अब सपोज दैट इसमें एक आवेश स्थित है यहाँ पर जिसका नाम है Q1 और दूसरा आवेश है ये Q2 जिसे हम इनफाइनाइट से लेकर के आए हैं। कहाँ से लेकर के आए? इनफाइनाइट से। और दोनों को पास पास लाए कितनी दूरी तक? R दूरी तक। तो R दूरी तक लेकर के आए हैं तो ये जो कार्य होगा यही होगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और इसे हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे एक आवेश Q1 यहाँ पर रखा हुआ है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है दूसरा और इस पर आवेश हमने ला करके रखा है Q2 और लेकर के आए हैं इनफाइनाइट से। ठीक है, यानी कि हट गया वो, दोबारा देखते हैं। यहाँ पर रखा है Q1, यहाँ पर रखा है Q2 और बीच की दूरी है R और इनफाइनाइट से लेकर के आए हैं। ठीक है, अब होगा क्या? देखो कि सबसे पहली बात तो ये इस Q1 आवेश के कारण यहाँ पर जो पॉइंट ये Q2 वाला पॉइंट है ये सपोज दैट A है और ये पॉइंट B है। तो इस जो पॉइंट B पर हम निकालेंगे वैद्युत विभव। कितना है वैद्युत विभव? वो निकालने के बाद तभी हम कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने वैद्युत विभव निकाला, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? V इक्वल 1/4πε0 और Q1/R। ठीक है, तो V इक्वल 1/4πε0 और Q/R इंटू में, ठीक है, Q1/R। तो ये तो हो गया वैद्युत विभव। अब हम लेकर के किसे आए हैं? Q2 को लेकर के आए। कहाँ से लेकर के आए? अनंत से। तो W बराबर क्या होता है? V इंटू Q फार्मूला होता है। ठीक है, तो बट लेकर के आए हम Q2 को, तो यहाँ पर हमने Q की जगह लगाया है Q2। तो W बराबर V इंटू Q2। अब इसमें हम V का मान लगा देंगे, ये यहाँ पे फार्मूला दिखाया गया है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे? V का मान लगा देंगे। तो V का मान रखने पर ये W की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। बट W किसके बराबर होता है? U के बराबर होता है। तो ये हमारा निकल आया फार्मूला U बराबर 1/4πε0 के। लगाना चाहो तो लगा सकते हो और Q1 Q2/R। ठीक है, तो ये हो गई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अभी हमने स्थितिज ऊर्जा की क्या परिभाषा बताई थी कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर के वैद्युत क्षेत्र में स्थित करने में किया गया कार्य। ठीक है, अब यहाँ पर है वैद्युत द्विध्रुव। तो सीधी सी बात है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित करने में किया गया कुल कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। माना कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर, ठीक है, इसके अंदर क्या किया? एक वैद्युत द्विध्रुव है ये AB, ये इनफाइनाइट से लेकर के आए हैं, इसको इनफाइनाइट से लेकर के आए हैं। ठीक है, किसमें? एक समान वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में। तो अब ले जाने में कितना कार्य होगा? वही कार्य जो है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो देखो बताते हैं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, E वेक्टर, इसके अंदर हम इस वैद्युत द्विध्रुव AB को लेकर के आए हैं जिसके सिरों पर एक पर तो -Q चार्ज है और दूसरे पर है +Q चार्ज। आप देख सकते हो इस पर +Q है और इस पर -Q है और इसकी लंबाई है 12। अब सपोज दैट यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इतने बीच में वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इतने बीच में वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को चलाते हैं तो जितना आवेश -Q चलेगा उतना ही +Q चलेगा। चलेगा कि नहीं? तो एक का कार्य होगा माइनस का और एक का कार्य होगा प्लस का। ठीक है, तो दोनों कार्य जब जोड़े जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बट अब हुआ क्या? वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है और द्विध्रुव को हम साम्य अवस्था में लेकर के आए हैं। साम्य अवस्था मतलब इसी प्रकार से, इस तरीके से लेकर के आए हैं इसके अंदर। ठीक है, और जब अंदर लेकर के आएंगे और वैद्युत क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सपोज दैट, तो -Q आवेश पहले अंदर प्रवेश करेगा और जब -Q आवेश पहले अंदर प्रवेश करेगा उसके 2L दूरी चलने के बाद फिर दूसरा आवेश कौन सा? +Q प्रवेश करेगा। ठीक है, फिर -Q आवेश तो 2L दूरी अधिक चल गया और +Q आवेश बाद में चलना प्रारंभ होता है, यानी कि +Q आवेश फिर जब चलेगा उतना ही -Q आवेश चलेगा। फिर दोनों का कार्य जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। बट -Q आवेश 2L दूरी अधिक चल गया, तो 2L दूरी अधिक जो चल गया यही कार्य शेष बच जाता है। तो कितना शेष बचेगा वो देखते हैं।
तो यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं। माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके सिरों पर -Q और +Q आवेश संचित है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में लाकर स्थित किया जाता है जिसमें -Q आवेश को +Q आवेश से 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। ठीक है, बट हम लेकर के कैसे आए हैं, साम्यावस्था में। तो जब 2L दूरी अधिक तय की किसने, -Q आवेश ने, तो अब यहाँ पर हम कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य निकालेंगे क्योंकि -Q और +Q दोनों चले हैं। जब दोनों बराबर चलेंगे तो 0 हो जाएगा, बट -Q थोड़ा एक्स्ट्रा चला, कितनी दूरी, 2L दूरी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, U0 हमने निकाला। U0 का मतलब वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में लेकर के आए हैं, वो भी साम्यावस्था में। अगर ऐसा वैद्युत क्षेत्र है तो इसको हम इस प्रकार से लेकर के आए हैं, ये कहलाती है साम्यावस्था। ठीक है, इधर लेकर के आए। तो जब साम्यावस्था में लेकर के आए हैं तो U0 बराबर W और W बराबर होता है F इंटू D। ठीक है, और D का मतलब दूरी कितनी चली एक्स्ट्रा, 2L, और चली किसने, -Q आवेश ने। तो F बराबर क्या होता है, फार्मूला QE होता है। अब आवेश कैसा था, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, -QE। ठीक है, -Q इंटू E और D का मान लगा दिया 2L, तो ये हो जाएगा -2QL इंटू E। अब एक फार्मूला होता है 2QL बराबर P। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं Q इंटू 2L इक्वल टू P, और P क्या होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वही यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ये क्या आ गया, P रख दिया गया है किसकी जगह पे, 2QL की जगह पे, तो ये हो गया -PE। ठीक है, अब देखते हैं क्या, ये तो तब हो गई स्थितिज ऊर्जा जब उसे हम साम्यावस्था में लेकर के आए और मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया है, यानी रख दिया है। अब बट हमने क्या किया, ये जो साम्यावस्था है इसमें वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है। अब इसे हमने घुमा दिया है, कितना, थीटा कोण, यानी कि साम्यावस्था से इसे थीटा कोण हमने घुमा दिया है। तो घुमाने में कितना कार्य होगा, जो कार्य होगा वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में जुड़ जाएगा, यानी कि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कुछ बढ़ जाएगी। अब हमने सपोज दैट उसे घुमाया था कितना, साम्यावस्था से थीटा कोण पर, तो फार्मूला होता है U थीटा इक्वल PE इंटू कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2। अब साम्यावस्था के लिए थीटा का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, और यहाँ पर थीटा कोण घुमाए तो यहाँ पर थीटा लगाएंगे, तो कॉस 0 का मान हो गया 1। ठीक है, और थीटा 2 की जगह थीटा आ गया, तो ये हो जाता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बट अब जब पहले हम लेकर के आए वैद्युत क्षेत्र के अंदर साम्यावस्था में, तो उसका क्या निकल के आया, -PE। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसे ला करके साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाया, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ बढ़ जाएगी। माना कि वो बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा है U थीटा, तो U थीटा और क्या हो जाएगा, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कुल ऊर्जा निकालते हैं, तो U बराबर U0 प्लस U थीटा, यानी कि पहले की ऊर्जा और प्लस बाद में जो घुमाई है वो वाली ऊर्जा। तो पहले की -PE प्लस PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब PE का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो PE और -PE कॉस थीटा। अब PE से PE कट गया, तो क्या बचा, -PE कॉस थीटा। तो यही हो गया, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश। स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।